जितने ज्यादा व्यवस्थित यूएलपी क्विक प्रोग्राम करेंगे। व्यवस्थित में क्या आ जाता है? व्यवस्थित में तो नए साथियों को ज्यादा बुलाना, तैयारी अच्छी करना, प्रॉपर वे में प्रोजेक्टर से वीडियो दिखाना, जगह अच्छी हो, स्टोर अच्छा हो, बाद में फॉलो अप अच्छा हो, प्रोडक्ट को अच्छे से बताया जाए कि हर आने वाले आरसीएम को अच्छे से समझने लग जाए। तो अब इसकी अच्छी तैयारियां होनी पड़ती। नए साथियों को नहीं बुलाया तो यूएलपी का ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तैयारियां अच्छी नहीं है तो मतलब नहीं। संख्या बहुत कम है तो भी कोई मतलब, खूब होने चाहिए। आरसीएम को अब आपको जो बताना है उसका यही तरीका सबसे फिट तरीका। मैंने देखा यूएलपी तो इतनी सटीक और इतनी बढ़िया जानकारी कि हर साथी बहुत प्रभावित होता है, बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। ये एक चीज मैंने बता दी, अब आप लोग बताओगे ग्रोथ के लिए और क्या क्या एक्टिविटी करनी है। ये जो ऊपर हो चुका वो ठीक है, एक्टिविटी वाइज और बताइए। चलिए बुलाइए मुझे। अशोक सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टिविटी में हमें सबसे पहले हमारी जो स्थिति है उसका होना भी जरूरी है, हम कैसे दिखते हैं। यस। राजकुमार सर, ग्रोथ के लिए क्या क्या एक्टिविटी करना है? जी। जी होम सक्रिय रूप से होम मीटिंग करना, फॉलो अप करना, प्रोडक्ट का वीडियो दिखाना और प्रोग्राम का वीडियो दिखाना। और जैसा कि हम सेवा का कार्य करते हैं तो कहीं कहीं ये भी बहुत प्रभावित करता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब हम सेवा का कार्य करते हैं तो को ये लगता है कि आरसीएम में बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे लोगों को प्रभाव पड़ता है। थैंक यू। सेवा का अपन लिख चुके हैं भी है। जी सर। पर्टिकुलर एक्टिविटी बताइए अच्छे से। विशेष तौर से हम उन चीजों की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं या तो उतनी नहीं होती है या कहीं चूक रह जाती है। वो सीखने के लिए आज कर रहे हैं। जी। आज वैसे कोई नई चीज कुछ भी नहीं बताई गई साथी। आज केवल मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हम जो यहाँ बहुत फोकस किसी चीज पे देना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे साथी उसका मतलब नहीं समझ पाते, तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम एक ग्रुप शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उसका महत्व ही नहीं समझ पाते। वो अपना अपना सब कुछ चला रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। सेवा की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे साथियों को तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि जिनको कर लिया और जिन्होंने उसका मजा देख लिया उनको तो समझ में आ रहा है। और बाकी को अभी कोई ऐसा यही क्या करना है, हमें तो पैसा कमाना है, इससे क्या होता है। इसलिए एक लॉजिकली आपको आज केवल एक रिवीजन कराया ताकि अगर हम इन चीजों को ठीक से समझ के ठीक से कार्य करेंगे तो जो बात मैं कह चुका हूँ वो बात नहीं बतानी है। ग्रोथ के लिए एक्टिविटी बतानी है और जल्दी से एक दो साथी बता के खत्म कीजिए ताकि हम अपन पूरे सब्जेक्ट पे फिर रिवीजन करें। जी। चलिए। हाँ, इफ्तिकार भैया। सर वितरण केंद्र को बेस्ट बनाना सर। हाँ यस, वितरण केंद्रों को बेस्ट बनाना। ये शायद कहीं ना कहीं मैं ऊपर लिखाने से चूक गया। ये ऊपर कहीं ना कहीं लिखिए, वितरण इतना जरूरी कदम, इतना जरूरी कदम, इतना जरूरी कदम है। अगर आप इन सारे वितरण केंद्रों को देखो, आप सीरियसली सुनिए, आप है ना, इधर से सुना और इधर से निकाल लिया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आज गंभीरता से सुनिए। आप कैसे भी इस व्यवस्था को ठीक कीजिए। अगर ये अकेला काम करेंगे तो आपका खुद का काम आधा हो जाएगा, गारंटी के साथ। हार्ड वर्क क्यों करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क कीजिए। आप मिलजुल के और हर वितरण केंद्र को ठीक कीजिए। आपको टारगेट भी दिए गए थे रूपांतरण यात्रा के लिए, बहुत बार समझाया भी जाता है, फील्ड में टीम भी काम करती है। उसके बावजूद भी आपकी ओर से जो रेस्पॉन्स आना चाहिए उसमें थोड़ी और जरूरत तो है। इसको ऊपर कहीं न कहीं लिखिए, वितरण केंद्र मैंने इमेज में लिखा सर, सेवा, आरसीएम सेवा के बाद। ये भी लिख दो। आगे बढ़े। यस। जी। धनराज भैया। जी, ले रहे हैं संजीव सर।
उड़ान में हमें ज्यादा से ज्यादा शामिल करना, ताकि प्रोडक्ट की नॉलेज अति आवश्यक जरूरी है। अब जब भी जाते हैं तो हमारे हाँ। पास ये ज्यादा से ज्यादा ये तेजस। बहुत सही पॉइंट बताया। यस। संजीव सर। जी सर, ग्रोथ के लिए जो 21 गोल्डन रूल सर आपने बनाया है उसके ऊपर प्रॉपर, और दूसरा स्मार्ट रिपोर्ट सर निकाल करके काम करना। स्मार्ट रिपोर्ट, सक्रियता के 21 सुनहरे नियम, ये हो गए। चलिए कल्याणी मैम। लिखते रहिएगा। यस। मैम, सबसे पहला काम तो करना होगा कि विजन को क्लियर कराना होगा। टीम के लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि ग्रोथ हो सकता है, माइंडसेट सबसे पहले। और उसके बाद वितरण केंद्र सर ने बता ही दिया, और सक्रियता के सुनहरे नियम। यस। राजेश भैया। जी, हमारे जो डिस्प्ले वॉल हैं जहां जहां भी, और नए डिस्प्ले वॉल खोलना, और जो है डिस्प्ले वॉल उनका भी सही रूप से संचालन। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन होम डिलीवरी के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। होमवर्क और रणनीति बनाना और होमवर्क करना, इसके बिना सब कुछ गतिविधि कुछ भी संभव नहीं होगा। एक एक साथी का, ये बहुत हर बढ़िया। नए साथी हाँ यस। हर नए साथी का सही और अच्छी शुरुआत करवाना। फॉलोअप सिस्टम को एकदम जबरदस्त मजबूत बनाना, टीम लीडर्स का, यूजर्स का, नए साथियों का। डायमंड क्लब के ऊपर फोकस करना। डायमंड क्लब क्यों, कैसे, और उसका कैसे ग्रोथ हो निरंतर। कोई डायमंड क्लब कर रहा है तो कैसे सुपर डायमंड क्लब में ले जाना है, फिर इस तरीके से। और टीम के साथ जब हर मीटिंग में गुरुकुल के विषयों पर, मतलब एकरूप शिक्षा के ऊपर विशेष चर्चा करना। बहुत सारे साथी गुरुकुल में हमारे आते भी हैं पर सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, तो हम छोटी छोटी जो मीटिंगें करते हैं वहां पर इसके विषय में चर्चा करेंगे तो माइंड सेट होगा। टूल्स का उपयोग, हमारे बहुत सारे टूल्स हैं, उन टूल्स की उपलब्धता और उनका सही उपयोग। और अभी एक नया पॉइंट मैं लिखा हूं सर, हमारे आसपास के, खैर आप बता ही दिए हैं, वो आ गया है, अन्य टीमों के साथ समन्वय सही तरीके से। यस, सावधानी पूर्वक लेकिन। जी। आगे बढ़े राजेश भैया। मेरे हाँ। ख्याल काफी पॉइंट राजेश भैया ने बता दिए। अब केवल किसी के पास नया हो तो ही, हाँ मोनालिसा आप बता दो पहले।